हम सबका वो शक्ति वाहिनी में आपका स्वागत है। जैसे विशाल प्रदर्शन किया जा रहा है पश्चिमी जिला कार्यकर्ताओं द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माता जी को अभद्र भाषा कहे जाने पर, आपको कांग्रेस कार्यकर्ता द्वारा अभद्र भाषा किए जाने पर आपको राहुल गांधी जी का यहाँ पे पुतला फूका जा रहा है और सभी पश्चिमी जिला भाजपा के कार्यकर्ता यहाँ एकत्रित होकर आपको प्रदर्शन कर रहे हैं। राहुल गांधी का आपको पुतला फूकने की तैयारी हो रही है और सभी कार्यकर्ता आपको एकत्रित होकर यहाँ प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं विशाल प्रदर्शन यहाँ किया जा रहा है भाजपा के पश्चिमी जिला कार्यकर्ताओं द्वारा राहुल गांधी के खिलाफ आपको नारे दिए जा रहे हैं। राहुल गांधी शर्म करो, क्योंकि आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माता जी को अभद्र भाषा कहे जाने पर आपको ये रोज प्रदर्शन हो रहा है। पूरे भारतवर्ष में आपको इस प्रकार के प्रदर्शन देखे जा सकते हैं, जहाँ आपको राहुल गांधी का पुतला फूक कर आपको अपना रोष प्रकट कर रहे हैं। लगातार आपको भाजपा के कार्यकर्ता अलग अलग राज्यों में इस प्रकार के विशाल और प्रचंड प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। आज देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं, क्या कुछ कहना है? देखिए, जिस प्रकार विपक्ष की पार्टी राहुल गांधी के कार्यकर्ताओं द्वारा आरजेडी के मंच से इस प्रकार की अभद्र भाषा हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की माता जी के लिए बोली गई, क्योंकि हमारा जो देश है वो भारतीय संस्कृति के लिए जाना जाता है और वो देश जहां पर हम नारी की पूजा करते हैं। देखिए, राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता, राजनीतिक जो हमारी एक दौड़ है वो एक अलग है, लेकिन हमें अपनी गरिमा को नहीं भूलना चाहिए। हम भारतीय जनता पार्टी की महिलाएं गर्व करती हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हैं, क्योंकि हमारे जो ये भाई हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं वो हमें बहन और बेटी की तरह प्यार करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, प्यार और अपना आगे बढ़ाते हैं। लेकिन एक राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा उनके नेताओं की उपस्थिति में इस प्रकार की अभद्र भाषा का प्रयोग, वो भी देश के प्रधानमंत्री जो पक्ष विपक्ष नहीं देखकर सभी को, देश निवासियों को अपना परिवार बताते हैं, उनके लिए इस प्रकार की अभद्र भाषा का प्रयोग करना, मुझे लगता है इससे बड़ी शर्म की बात कोई हो नहीं सकती। और कांग्रेस जो है वो अपना चरित्र बार बार दिखाती रहती है और इस घटना से भी विपक्ष ने अपना चरित्र जो है वो दिखाया है। और सबसे बड़ी बात कि गलती अगर हो भी गई है, जैसा वो बोल रहे हैं कि ऐसा कोई बोला ही नहीं शब्द, लेकिन गलती का माफ़ी मांगना तो दूर, गलती मानना भी मुझे लगता है ये भारतीय संस्कृति के खिलाफ है। और इसलिए आज इतनी बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के केवल कार्यकर्ता नहीं अपितु जनता ने भी इस प्रदर्शन में हमारा साथ दिया है, ये बताने के लिए कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं, किसी एक पार्टी के नेता नहीं है। और देश के प्रधानमंत्री का और उनकी माता जी का अपमान जो इस देश में अब इस दुनिया में भी नहीं है, स्वर्गीय माता जी का अपमान कोई नहीं करेगा। और कांग्रेस का जो हश्र है वो जो हो रहा है वो आप देखिएगा, थोड़े दिनों में ये नक्शे से मिटती हुई आपको दिखाई देगी। देखिए, आज का जो प्रदर्शन था, आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, पश्चिमी जिला ही नहीं, पूरी दिल्ली नहीं, पूरा भारतवर्ष जो भी कार्यकर्ता है उसके अंदर एक आग लगी हुई है। एक ऐसी माता जिसने अपने पुत्र को देश की सेवा के लिए समर्पित कर दिया, उसके लिए इस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग, एक ऐसी धर्मपरायण माता जिसने धर्म और समाज के अलावा कभी देखा नहीं, उसके लिए इतनी अभद्र टिप्पणी का प्रयोग किया। और अभी मैं कल टीवी का एक कार्यक्रम देख रहा था, तो उसके अंदर इनकी एक प्रवक्ता थी, महिला होते हुए उसने इस तरह की भाषा का प्रयोग किया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए। मैं उसका यहाँ पे उल्लेख भी नहीं कर सकता, और वहाँ पे जितने एंकर थे सभी ने उसका विरोध किया, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थी। तो इन सब चीज़ों से अभी तक राहुल जी ने उसका विरोध नहीं किया, उसके लिए माफ़ी नहीं मांगी। तो ये लगता है ये तीनों माँ बेटा, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ये तीनों जो हैं ये मिले हुए हैं, और ये इन्होंने अपने जो प्रवक्ता हैं, अपने कार्यकर्ता हैं, इनको खुली छूट दे रखी है। और इनकी बदतमीजियाँ जो बढ़ती जा रही हैं, वो जो भाषा के अंदर अभद्रता आया जा रही है, उसको मुझे लगता है कि आने वाले समय के अंदर बिहार की जनता पहले जवाब देगी, उसके बाद देश की जनता भी इनको जवाब देगी। और जहाँ जहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, पहले ही हार रहे हैं, तो बिहार के अंदर भी एक उदाहरण प्रस्तुत होगा। माँ जानकी के जो स्थान है, वहाँ से जहाँ एक अपने भारत
वर्ष के अंदर माता जानकी को एक माता स्वरूप माना जाता है। माता के स्थान उसके वहाँ से एक माता को गाली दी गई है, महिलाओं का अपमान करते हैं, इनके अंदर मान नहीं, सम्मान नहीं किसी के लिए। तो ऐसे लोगों के लिए भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता तब तक रोष में रहेंगे। आज हमने जिला लेवल के ऊपर प्रदर्शन किया, आने वाले समय में मंडल में और गलियों तक जाकर इसका विरोध करेंगे जब तक कि राहुल गांधी सार्वजनिक रूप से। सर नमस्कार। सर क्या कुछ कहेंगे, आज रोष प्रकट किया गया और प्रदर्शन किया गया, पुतला फूका गया राहुल गांधी जी का, क्या कुछ कहेंगे थोड़े शब्दों में? राहुल गांधी को चेक कराना पड़ेगा, ये उसका इलाज होना चाहिए। उसे नहीं मालूम माँ क्या होती है, माँ के खिलाफ वो भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि वो भारत माता के खिलाफ रहते हैं और माँ के खिलाफ तो वो रहेंगे। उनको नहीं मालूम माँ क्या होती है और वो जितना बोलते हैं देश को झूठ बोलते हैं और अपनी बात को आगे रखने के लिए आज पूरे हिंदुस्तान में उनको कोई जानने वाला नहीं है। जिस स्टेट में वो जाते हैं वहाँ से जीरो बन के आते हैं। आज पूरी दुनिया देख रही है नरेंद्र मोदी का जलवा पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे आगे है। और बिहार ने यह तय किया आने वाले समय में कांग्रेस का तेजस्वी का चोपड़ा साफ होगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और पूरे देश में फल चल रहा है। भारत माता की जय। तो आप देख सकते हैं पश्चिमी जिला द्वारा यहाँ प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की स्वर्गीय माता जी को अभद्र, आपको बता दें तो उनके ऊपर एक अभद्र टिप्पणी की गई, उन पर अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, उसको लेकर आपको बता दें रोष प्रकट कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता। तो आप देख सकते हैं हमारे साथ हैं वार्ड 97 से निगम पार्षद श्री सुनील चड्डा जी। सर क्या कुछ कहेंगे, आज यहाँ प्रदर्शन हो रहा है? सबसे बड़ी बात है कि आज हम ऐसी एक शर्मनाक घटना के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए कि कोई भी वो व्यक्ति जो अपनी माँ से प्यार करता है वो इस प्रकार की कोई भी घटना हो उसका मन उद्वेलित होगा ही होगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी जो महिलाओं का हमेशा आदर करते हैं और जिस तरह से उनको माँ के साथ प्यार था, यदि इस प्रकार की घटना होगी और घटना हुई तो पार्टी ने कहा कि वो माफ़ी मांग ले तब भी ये घटना खत्म होती है। लेकिन ये बेशर्मी की हद है कि वो माफ़ी मांगने को भी तैयार नहीं, जबकि उनकी मदर खुद राजनीति के अंदर सक्रिय रूप से है। इसलिए ये बहुत बड़ी घटना हो गई जिसके लिए सभी माँओं के लिए, जिनके मैंने बताया ना कि जो बच्चे अपनी माँ को प्यार करते हैं वो ऐसी घटना को बर्दाश्त नहीं कर सकते। और जगह जगह पश्चिमी जिला में अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन हो रहे हैं, रोज प्रकट नहीं सिर्फ पश्चिमी दिल्ली में नहीं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर इस प्रकार के प्रदर्शन, क्योंकि सभी जो देश प्रेमी है, जो मातृ प्रेमी है, वो सभी के अंदर इस प्रकार का रोष है और निश्चित रूप से पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये रोष प्रकट कर रहे हैं और इसके लिए निश्चित रूप से उनको सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। इस्तीफा मांगो राहुल गांधी, इस्तीफा मांगो, इस्तीफा कदम सुनते थे यथा राजा तथा प्रजा। हमने देखा कि कांग्रेस के अनेक नेता समय पर अनेक उल्टे सीधे बयान देने के लिए मजबूर थे और उनके राजा ने भी वही किया। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जो इस जीवन में भी नहीं रही, स्वर्गवास हो गया जिनका, उस माता के प्रति इस अपमानजनक शब्दों को भारत कतई सहन नहीं करेगा, चाहे वो भाजपा हो या अन्य पार्टियां। एक इंसान होने के नाते हम इंसानियत का साथ देते हुए भारत की उस माता का जो स्वर्गवासी है ये अपमान कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी पश्चिमी जिला अध्यक्ष चंद्रपाल बख्शी जी की टीम यहाँ पर मौजूद है और अपना भरपूर विरोध जो है वो संकेत कर रही है। इसी के साथ सभी जय घोष करें, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। डोनाल्ड ट्रंप से भी हमारे प्रधानमंत्री नहीं करते, उनके सामने भी सीना तान कर खड़े हैं और हार के देखना एक दिन उसको झुकना पड़ेगा। तो ऐसे हमारे प्रधानमंत्री की माता जी के लिए गाली गलौज करना, ऐसे लोगों को, ऐसे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को, ऐसे राहुल गांधी, सोनिया गांधी को देश कभी भी माफ नहीं करेगा। लेकिन उन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा कि
गलती हो गई। तो ऐसे राहुल गांधी और सोनिया गांधी को हम तो कहेंगे कि इस्तीफा दे देना चाहिए। राहुल गांधी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। राहुल गांधी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। राहुल गांधी पार्टी बनकर के उनके नेतृत्व में उभरा है। देश का बच्चा बच्चा गौरवान्वित है और मुझे शर्म आती है राहुल गांधी पर और कांग्रेस के नेतृत्व पर। अगर एक सूची बनाई जाए तो एक पेज पर भी गालियां लिखी नहीं जाएंगी। 92 गालियां, 92 प्रकार की गालियां हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दी गई हैं। ऑपरेशन सिंदूर, जो कायराना हमला आतंकवादियों द्वारा धर्म पूछकर किया गया था, उसका यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जब ऑपरेशन सिंदूर जारी किया गया तो राहुल गांधी ने नाम दिया नरेंद्र मोदी। और चाहे वो संसद हो या संसद के बाहर, राहुल गांधी वो 55 वर्ष की आयु में पहुंचकर भी उसकी जो मानसिक खोखलापन है वो हमेशा जब भी माइक पर आता है, मीडिया में आता है, संसद में बोलता है, उसका जो मानसिक दिवालापन है वो हमेशा उजागर होता है। और जनमानस आप सभी इस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं, क्योंकि ये जो प्रदर्शन रखा गया है ये कैसे मां के लिए प्रदर्शन रखा गया है जिसका पुत्र आज 144 करोड़ की जनता को अपना परिवार जानता है, अपना परिवार मानता है। उस परिवार के मुखिया आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माता जी को जिस तरह से अभद्र भाषा का प्रयोग कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किया तो ये बहुत ही शर्म की बात है। शर्म तो मुझे लगता है बहुत छोटा सा एक शब्द है। दूर होना चाहिए ऐसी कांग्रेस पार्टी को। सभी कार्यकर्ता हमारे जुझारू अध्यक्ष चंद्रपाल बख्शी जी के नेतृत्व में आज यहाँ पर हम सब लोग अपना रोष प्रकट करते आ रहे हैं। हमारे बीच में हमारे जिला में प्रसारी श्री विजय चौधरी जी, हमारे उपाध्यक्ष जिला के रविंदर सिंह सोनू जी, इस कार्यक्रम के जैन जी, विकास सिंह जी, सीमा सिंह जी, हमारी रेखा यादव जी, रमेश शोला जी, संजय भाटिया जी, नदी शर्मा जी, कुणाल सानी जी, उमा शर्मा जी, कृष्णा शर्मा जी और जितेंद्र देवानी जी, हमारे विष्णुनाथ जी मंडलाध्यक्ष, हमारे हजारी गार्डन के मंडलाध्यक्ष, हमारे राहुल गांधी महिलाओं का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, महिलाओं का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, महिलाओं का नहीं गिरा दोगे क्या? राहुल गांधी शर्म करो, डूब मरो, डूब मरो।
प्रदर्शन आपको देते इसलिए भी ज़्यादा और विकट होता जा रहा है, क्योंकि राहुल गांधी जी और आपको देते कांग्रेस की आला कमान द्वारा कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई है, इस पर माफ़ी तक मांगी नहीं गई है, जिसको लेकर आपको देते रोष प्रदर्शन लगातार बढ़ता जा रहा है। ये देखिए राहुल गांधी जी का पुतला यहाँ फूका जाएगा और सभी एकत्रित होकर इन्होंने आपको देते चक्का जाम कर दिया है। देखिए सुभाष नगर चौक जाम करते हुए नजर आ रही है सभी महिलाएं। देखिए ये देखिए चक्का जाम करते हुए नजर आ रही हैं सभी महिलाएं, और महिलाओं का अपमान नहीं सहन कर सकती, यह यहाँ पे दर्शाया जा रहा है। और आपको जैसे माता बहनों का अपमान नहीं सहन किया जा सकता। तो देखिए सभी माता बहनें यहाँ प्रदर्शन में एकत्रित होती हैं। फूकते हुए नजर आ रहे हैं चंद्रपाल बख्शी जी जो कि जिला अध्यक्ष हैं। राहुल गांधी मुर्दाबाद। प्रदर्शन को लेकर जैसे माँ का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। कभी भी नहीं सहेगा हिंदुस्तान। जो राहुल गांधी ने और पूरे उसके मंच ने जो अपशब्द बोले हैं उसके लिए उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। और आज चंद्रपाल बख्शी जी के नेतृत्व में हम उनका पुतला दहन कर रहे हैं राहुल गांधी जी का, और ये विरोध पूरे भारत में हो रहा है, पूरे भारत में बहुत तेजी से चल रहा है। पूरी भारत की औरतें, सारा देश बहुत रोष प्रकट कर रहा है, क्योंकि राहुल गांधी ने हमारे प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री के खिलाफ, उनकी माता जी के खिलाफ जो बोला है, उसके लिए आज हम यहाँ प्रदर्शन करने आए हुए हैं। मैं ये कहूँगी कि माँ सबकी साझी होती है, और वो माँ जो अब जिंदा नहीं है, स्वर्गवासी हो चुकी है, उनके लिए ऐसे अपशब्द इस्तेमाल करना गलती वो जो जानबूझ के ना की जाए, लेकिन जिसकी माफी ना मांगी जाए वो जानबूझ कर की गई गलती है, जिसका आज हम भारतीय जनता पार्टी पश्चिमी जिला पुरजोर विरोध कर रहे हैं। और पुतला भी फूका जा रहा है, हम देख पा रहे हैं। हाँ जी, पुतला दहन इसलिए किया जा रहा है, ये एक संकेत है कि यदि कांग्रेस नहीं संभली तो इस तरह भारत में उनका विनाश, उनका सर्वनाश तय है। तो आप देख सकते हैं दूर तक इस प्रदर्शन का असर नज़र आ रहा है, चक्का जाम हो गया है चारों तरफ, आप देख सकते हैं। और लगातार यही मांग उठ रही है कि राहुल गांधी और उनकी कांग्रेस पार्टी माफ़ी मांगे। आपको बता दें जो अपशब्द बिहार में जब आयोजित रैली हो रही थी उस दौरान मंच के माध्यम से अपशब्द बोले गए थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माता जी को, स्वर्गीय माता जी को अपशब्द बोले गए थे, उसको लेकर आपको बता दें यहाँ भाजपा के सभी कार्यकर्ता, देश भर के सभी कार्यकर्ता अलग अलग जगहों पर आपको बता दें प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। और उनकी सीधे से यही मांग है कि राहुल गांधी जी माफ़ी मांगेंगे, कांग्रेस पार्टी माफ़ी मांगे। क्या कुछ कहेंगे महिला होने के नाते, क्या कुछ कहेंगे?
ये जिस तरह से आज देश की मां को, जो 140 करोड़ की जनता को प्रधानमंत्री जी अपना परिवार कहते हैं, उस परिवार की उस मां का जो स्वर्गों में जिनका वास है, आज उन्हें भी कांग्रेस पार्टी के चरित्र के बारे में सभी जानते हैं। लेकिन अब तो उन्होंने हद ही पार कर दी। जिस तरह से उन्होंने प्रधानमंत्री जी की माता जी के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, उसके बावजूद भी आम कांग्रेस पार्टी का एक भी नेता आकर उसने माफी नहीं मांगी। तो आज पूरे देश के अंदर ये आक्रोश पैदा हुआ है और आज पश्चिमी जिला अध्यक्ष चंद्रपाल बख्शी जी की अध्यक्षता में आज यहाँ पर विशाल प्रदर्शन किया गया है और राहुल गांधी के पुतले को महिलाओं ने आगे बढ़कर जिस तरह से पैरों के नीचे रोक दिया है, तो आने वाले समय के अंदर सच्चाई है। आज जिस तरह से इस भाषा का प्रयोग किया गया है, आने वाली सदियों तक ना कभी किसी ने सोचा, ना कभी किसी ने कहा, लेकिन इस तरह का काम किया गया है। तो हम पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी का विरोध करते हैं। गुरमुख सर, क्या कुछ कहेंगे? चक्का जाम किया गया और विरोध प्रदर्शन लगातार हो रहा है भारतवर्ष में, क्या कुछ? आज पश्चिमी जिला से आज प्रदर्शन था सुभाष नगर मोड़ पे। आज आपने देखा चक्का जाम कर राहुल गांधी का दहन किया गया पुतला, कि जिन्होंने कांग्रेस ने हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की माता जी के अभद्र उन्होंने भाषा से प्रयोग किया। उसके कारण जो भारतीय जनता पार्टी के आज आप देख सकते हो कि कितना पब्लिक यहाँ पर कार्यकर्ता तो आए हैं, पब्लिक भी यहाँ साथ आई है, कि जिससे ये रोष प्रकट किया आज। हाँ जी मैम, कैसे तो कम शब्दों में कैसे अपना रोष प्रकट करने जा रहे हैं? शब्द तो उनकी गालियां सुन के हम लोग निशब्द हो चुके हैं। कोई इतना भी नीचे गिर सकता है? एक रोज प्रदर्शन हो रहा है पूरे भारतवर्ष में। आपको इस प्रकार के प्रदर्शन देखे जा सकते हैं, जहां आपको दादा राहुल गांधी का पुतला फूंक कर आपको दादा अपना रोष प्रकट कर रहे हैं। लगातार आपको दादा भाजपा के कार्यकर्ता अलग अलग राज्यों में इस प्रकार के विशाल और प्रचंड प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। हम सबका मन सबकी आवाज़ से संदीप चौहान की रिपोर्ट।